प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपकी जो पाठ्यपुस्तक है आधुनिक काव्य संग्रह, जिसमें 10-11 कवियों की कविताएं संकलित हैं, उनमें से 3 अध्यायों का हम पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में काफ़ी विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। हमने सबसे प्रथम रूप में बात की थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की 3 कविताओं पर, इंद्र का गौरवारण, एक बूंद एक दिन का। दूसरे कवि के रूप में जो संकलित हैं वह है मैथिली शरण गुप्त। उनकी 2 कविताएं सखी वे मुझसे कहकर जाते और साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग उर्मिला वियोग वर्णन से संबंधित उनका हमने विस्तार से अध्ययन किया। उन कविताओं की हमने व्याख्या की, भाव विस्तार करते हुए हमने उनको अच्छी तरह से समझा, उनकी विषय वस्तु का हमने अच्छी तरह से रसास्वादन किया है। और तीसरे कवि के रूप में संकलित हैं आपकी इस पाठ्य पुस्तक में जयशंकर प्रसाद कवि, जिनकी एक कविता जो कामायनी महाकाव्य का 3रा सर्ग है, श्रद्धा सर्ग, जिसको हमने 8-9 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने विस्तार से इसका रसास्वादन किया है। इन पदों का, इस कविता का भाव विस्तार, इनकी व्याख्या, इनकी विषय वस्तु पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की, जिसमें श्रद्धा और मनु का मिलन हुआ और दोनों के माध्यम से इस संपूर्ण मानवता की कहानी को लेखक ने जो इस महाकाव्य में अभिव्यंजित किया उसका शुभारंभ यहीं से होता है। 15 सर्गों में रचा हुआ ये कामायनी महाकाव्य हैं, जो छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि रचना और छायावाद की सभी विशेषताएं इसमें उभरती हैं। चौथे कवि को आज हम आरंभ करने जा रहे हैं और चौथे कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी छायावाद के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। निराला बहुत निराले कवि थे। हम इनकी जीवन परिचय से आरंभ करते हैं। सन 1696 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है और इनका देहावसान सन 1961 ईस्वी में हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म वसंत पंचमी के दिन सन 1896 ईस्वी में महिषादल के मेदिनीपुर जिले में हुआ और ये स्थान बंगाल में है। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। वे उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। महिषादल राज्य में ये नौकरी करने आए थे और वहीं रहने लगे। इनकी माता ने पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य का व्रत किया था और ये पैदा भी रविवार को हुए थे, इसलिए इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया था। बाद में जब वे बड़े हुए तो उन्होंने सूर्यकांत नाम बदल दिया। वे प्रत्येक क्षेत्र में निरालापन चाहते थे, अतः उन्होंने निराला उपनाम रख लिया। निराला जी का जीवन अत्यंत कष्टों में बीता है। उनकी माता उन्हें 3 वर्ष का छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। पिता ने दूसरा विवाह किया ही नहीं, पर निराला को वे प्यार नहीं दे पाए। वे निराला को डांटते पीटते रहते थे। निराला इधर उधर के घरों की औरतों के पास आकर शरण लेते थे, आश्रय ग्रहण करते थे और इसी तरह से वो बड़े हुए। उनके स्वभाव में जिद्दीपन, अक्खड़पन आदि बातें आ गई। इनका बचपन बंगाल में ही बीता, वहीं पर इनकी शिक्षा हुई। इनकी नियमित शिक्षा 9वीं कक्षा से आगे नहीं चल सकी। उन्होंने अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत और हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी रुचि दर्शन और संगीत में विशेष रूप से रही है। निराला जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। सन 1918 में जब निराला की अवस्था मात्र 22 वर्ष की थी, तब इनकी पत्नी की जीवन लीला समाप्त हो गई, यानी पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई। उस समय इनके 2 संतानें थी, एक पुत्री और एक पुत्र। थोड़े दिनों के बाद पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। इनके चाचा आदि किसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त होकर के वो भी असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गए। निराला जी बहुत दुखी जीवन व्यतीत करते रहे। सन 1935 ईस्वी में इनके जीवन में एक और असामयिक घटना घटित होती है। इनकी पुत्री जो सरोज अपने जीवन के मात्र 19 वर्ष ही पूर्ण करके समाप्त हो गई, अर्थात सरोज का असामयिक
निधन हो गया और उसके शोक में इन्होंने संसार का पहला सरोज स्मृति नाम से शोक गीत लिखा। निराला के लिए सारा संसार सूना हो गया। जीवन भर उन्होंने जो दुख भोगा वह सरोज स्मृति कविता की इन 2 पंक्तियों में साकार हो उठता है। दुख ही जीवन की कथा रही, अर्थात अपने समग्र जीवन को इसमें उन्होंने समेटा है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, अर्थात आज तक मैंने उस कथा के बारे में कुछ नहीं कहा और न मैं उस कथा को कह करके दुख व्यंजित करना चाहता हूँ। यानी जीवन भर निरालामय रहे, अपने स्वाभिमान के आधार पर वो जीते रहे और स्वाभिमान के आधार पर ये जीवित रहे हैं। आजीविका चलाने के लिए निराला जी के पास केवल साहित्य साधना का ही मार्ग था। प्रकाशनों की अनुदारता, यानी वो उदार नहीं बने थे, बहुत जल्दी से उनके काव्य को किसी ने प्रकाशित नहीं किया था, तो प्रकाशनों की अनुदारता के कारण वे सदैव आर्थिक संकट से भी घिरे रहे। कुछ दिनों उन्होंने समन्वय नामक एक पत्र का संपादन किया और कुछ दिनों तक मतवाला के संपादक मंडल में भी वे रहे। सुधा नामक पत्रिका के भी वे संपादक रहे। सन 1947 ईस्वी में नागरिक प्रचारण सभा की ओर से इनकी जयंती मनाई गई। 1949 में अपरा नामक जो काव्य हैं उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको 2100 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। 1950 से ये इलाहाबाद के दारागंज मोहल्ले में रहने लगे। कभी ठीक से रहते थे, कभी विक्षिप्त से हो जाते थे, तनाव में आ जाते थे, चिंता मग्न हो जाते थे और इसी स्थिति से चलते चलते आगे 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये स्वर्ग सिधार जाते हैं। जीवन भर निराला ही कर्म क्षेत्र इनका रहा है, इसलिए ये निरालामय हो गए हैं। महाप्राण निराला के नाम से ये जाने जाते हैं। बहुत मजबूत पत्थर की तरह इन्होंने दिल करके जीवन संघर्ष में आने वाले दुखों को इन्होंने सहन किया। चौड़ी छाती करके इन्होंने उन दुखों को सहन किया, इसलिए इनका एक उपनाम महाप्राण निराला भी इनको कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में निराला का व्यक्तित्व विशेष महत्व का था। इस काल में कवि तो अनेक हुए, पर विशेष व्यक्तित्व वाले 2 ही व्यक्ति हुए हैं। एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और दूसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बड़े हरिष्ट पुष्ट दीर्घ काय वाले लंबी चौड़ी छाती वाले व्यक्ति थे। डील डोल उनका पंजाबी और पठानों जैसा था। बचपन में उन्हें कसरत और कुश्ती का भी बहुत शौक था। उन्होंने अपना शरीर अच्छी तरह मजबूत बना रखा था। लोगों ने उनके शरीर की गठन ग्रीक देवताओं जैसी बताई है। युवावस्था में वे बलिष्ठ यानी ताकतवर, गर्वोन्नत लगते थे और वृद्धावस्था में एक ऋषि की तरह वो दिखाई देते थे। निराला का व्यक्तित्व विरोधी तत्वों का समन्वय था। ऐसे शक्ति संपन्न व्यक्ति का हृदय बहुत उदार था। दीन दुखियों को देख करके वे अत्यंत दुखित हो जाते थे, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते थे। किसी गरीब को ठिठुरते हुए जब वह देखते थे तो अपना नया दुसाला या शॉल वगैरह जो रजाई आदि जो भी होती थी वह उस ठिठुरते हुए को दे देते थे। ऐसा उनका स्वभाव था और स्वयं तेज ठंड में, जाड़े की ठंड में ठिठुरते रहते थे। ग्वाले को जूते देना, पुरस्कार की राशि किसी विधवा को दे देना, ऐसे अनेक संस्मरण इनके जीवन से जुड़े हुए हैं। उनके स्वभाव में कुछ सनक भी थी। कभी सिर के बाल और मूंछें वो मुंडवा देते थे, कभी लंबी दाढ़ी बढ़ा देते थे, कभी केस लंबे कर लेते थे, कभी नंगे बदन और कभी नंगे पैर ही सड़कों पर लुंगी पहने हुए घूमा करते थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। कभी लंबा कुर्ता पहनते थे, कभी कभी कई दिनों तक नहीं नहाते थे, तो कभी शरीर पर इत्र की मालिश करवाते थे। वे बड़े स्वाभिमानी स्वभाव के थे। किसी के आगे झुकना उन्हें स्वीकार नहीं था। वे कभी भी झुकना नहीं जानते थे। हर किसी से वो टक्कर ले लेते थे, कबीर की तरह पकड़ना जिस तरह से कह सकते हैं हम। गांधी जी ने एक बार भाषण में ये कह दिया था कि रविंद्रनाथ ठाकुर जैसी प्रतिभा के कवि इस दुनिया में नहीं हैं। तो निराला गांधी जी से भी उलझ पड़े। गांधी जी से पूछने लगे कि क्या आपने कभी निराला के काव्य को पढ़ा है। वे अपने को यानी निराला अपने आप को बहुत ऊंचा कवि मानते थे। कालिदास, गेटे, शेक्सपियर, रविंद्रनाथ, आचार्य तुलसी, गालिब की सम्मिलित प्रतिभा के समान अपने को वे मानते थे।
उन्हें लगता था कि उनका व्यक्तित्व विवेकानंद की तुलना का था। उनकी वाणी में बड़ी प्राणवता थी। कवि सम्मेलनों में वे सदैव प्रशंसा के पात्र रहे। कई बार जरा सी बात पर रूठ जाते थे और कविता सुनाने को मना कर देते थे। निराला की ऐसी बातों से उनके विरोधी भी बहुत हो गए थे। उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की, यानी हाथी के पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, ये कहावत उनके व्यक्तित्व पर लागू होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था निराला जी का व्यक्तित्व। लेकिन उनकी कृतित्व, उनकी रचनाओं की बात इन आपकी जो पाठ्य पुस्तक में 2 पेज लिखे हुए उनके परिचय से संबंधित, उसमें उनकी कृतित्व से संबंधित अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। और उनकी जो 2 कविताएं संकलित, एक तो जागो फिर एक बार और दूसरी कविता है बादल राग। ये बादल राग, ये 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अगली ऑनलाइन कक्षा में। लेकिन निराला जी का हल्का सा जीवन परिचय हम यहाँ और ले रहे हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं यहाँ से, प्रमुख रचनाओं में अनामिका 1923 ईस्वी में, परिमल 1930 ईस्वी में, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, अणिमा 1943, कुकुरमुता जो पूंजीपतियों यानी वर्गीय विषमता पर लिखा हुआ है, शोषित वर्ग के द्वारा अमीर वर्ग को यहाँ ललकारा है। 1948 ईस्वी में नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गूंज, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, चतुरी चमार, राग विराग, गर्म पकौड़ी, रानी और कानी, स्फटिक शिला, ये सभी निराला जी की रचनाएं हैं। निराला की सर्वप्रथम जो कविता है वो जूही की कली है। निराला की सर्वप्रथम कविता जूही की कली है। पहली कविता ये प्रकाशित हुई थी जूही की कली के रूप में 1916 ईस्वी में। रामविलास शर्मा के मतानुसार इनकी सर्वप्रथम कविता भारत माता की वंदना जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई, लेकिन जूही की कली को प्रथम कविता के रूप में स्वीकारा जाता है। इनकी रचनाओं के संदर्भ में कुछ इस प्रकार हैं। इनकी जो अनामिका और गीत गूंज जो रचनाएं हैं उनके 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। अनामिका 1923 और 1938 में दूसरा संस्करण, गीत गुंज 1954 और 1959 ईस्वी में। अनामिका एवं परिमल कविता संग्रह में इनकी प्रकृति जो है, प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य चित्रण और रहस्यवाद संबंधी कविताएं इसमें संकलित हैं। परिमल काव्य संग्रह में इनकी निम्न प्रसिद्ध कविताओं को संग्रहित किया गया है, जैसे जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, दीन, बहु, अधिवासे और पंचवटी प्रसंग। ऐसी महत्वपूर्ण कविताएं परिमल संग्रह में संकलित हैं। परिमल में छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद के तत्व भी हमें दिखाई देते हैं। जूही की कली कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावोत्पादक रूप में व्यक्त हुई है। गीतिका रचना में कवि ने अपनी भावनाओं को संगीत के स्वरों में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपको संक्षिप्त रूप में जब हमने आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित जो 2 पृष्ठ हैं वो केवल उनके व्यक्तित्व को कहते हैं, उनका कर्तृत्व यहाँ पर ये जो प्रमुख 18 रचनाएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, ये 18 रचनाएं आप इनको याद कर लें, क्योंकि इनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय जब कोई बड़ा प्रश्न आपके आता है, उन बड़े प्रश्न के उत्तर में भूमिका के रूप में कवि परिचय भी संक्षिप्त रूप में आपको प्रस्तुत करना होगा, तभी आपके अच्छे अंक आएंगे। अब हम आरंभ करने जा रहे हैं आपकी निराला जी की जो कविता है। 2 कविताएं आपके यह पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। जागो फिर एक बार पहली कविता के रूप में ये हैं। इस कविता में देश प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ये कविता रची हुई है, जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर था। अंग्रेजों ने यहाँ जो भारतीय शासक थे राजपूताने के और भारत के छोटे छोटे जो राज्य थे वहाँ राजा शासन करते थे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे उनको अपने अधीन बनाया और ऊंचे ऊंचे पदों पर उनको रख लिया। तो कहने का तात्पर्य ये गुलामी करने लग गए थे अंग्रेजों की, और उनको एक तरह से पुरस्कार राशि कुछ दे दी गई थी, तो उसी में ये लीन रहते थे। स्वाधीनता की बात उन्होंने सोची तक नहीं, भारत के जन जागरण की बात उन्होंने सोची तक नहीं। तो
तो इस कविता में एक नवजागरण का संदेश इन्होंने दिया है कि हे भारतवासियों, तुम्हें एक बार जागना होगा, अतीत का स्मरण कीजिए। जिस तरह से मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में भारतवासियों को जगाने की कोशिश की थी, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर सुलझाएं ये समस्याएं सभी। तो हम कौन थे, अर्थात अतीत में हमारा भारत विश्व गुरु के रूप में पूजा गया है। आध्यात्मिक उन्नति में हम बहुत आगे थे, विश्व गुरु के रूप में हम पूजे गए हैं। तो भारतीय संस्कृति अतीत जो सोने की चिड़िया के रूप में भारत अत्यंत समृद्ध था, तो हम कौन हो गए और क्या हो गए, अभी क्या हो गए हैं और क्या होंगे। अंग्रेजों का शासन इसी तरह से चलता रहा तो आगे आने वाला समय हमारे लिए कैसा साबित होगा, हम अत्यंत कंगाल हो जाएंगे। तो उन्होंने पूरी भारत भारती में भारत का गुणगान किया, अतीत का गुणगान करते हुए, भारत के सौंदर्य का गुणगान करते हुए, जो प्राचीन जो ऋषि मुनि हुई है उनका गुणगान करते हुए भारतवासियों को जगाने की कोशिश की है। नव जागरण का मंत्र उन्होंने फूंका है, राष्ट्रीय चेतना के गीत उन्होंने गाए हैं। उसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी प्रकृति के माध्यम से भारतवासियों को एक बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ अंग्रेजों की गुलामी के दौरान ये रचना रची हुई है कि पूरी प्रकृति जागृत है, प्रकृति में परिवर्तन आ रहा, लेकिन तुम्हारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तुम एक बार जागो, सचेत हो जाओ, एक हो जाओ और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दो। तो आपकी शक्ति के सामने ये अंग्रेज यहाँ से भारत देश को छोड़ करके भाग जाएंगे। इन फिरंगियों को भगाने तो एक बार आपको जागना ही होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा हमारी आरंभ होगी वो जागो फिर एक बार कविता से हम इसको आरंभ करेंगे। इस कविता का हम रसास्वादन अगली ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।